सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। हिंदी क्लास में आज हम स्वर ओ की मात्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये है स्वर ओ। और अब हम देखेंगे स्वर ओ की मात्रा। ये देखिए, ये है स्वर ओ की मात्रा। बेटा, इसकी जो मात्रा है वह व्यंजनों की दाईं ओर लगती है। किस तरफ लगती है? व्यंजनों की दाईं ओर। ठीक है, तो जो भी हम वर्ण लिखेंगे, वर्ण के दाईं ओर हम इस मात्रा को जोड़ेंगे और शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आपकी हिंदी बुक से पेज नंबर 43 इस पेज पर दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। सभी अपनी हिंदी बुक में पेज नंबर 43 खोलेंगे और इस पेज पे जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर आपको ओ की मात्रा दिखाई गई है। बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी मात्रा व्यंजनों की दाईं ओर लगती है। और आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग से मात्रा लगाई गई है इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं और यह व्यंजनों के बाद यानी कि व्यंजनों की दाईं ओर लगाई गई है। चलिए अब हम शब्द पढ़ते हैं। मात्रा को वर्ण के साथ जोड़कर पढ़ना है। ठीक है बेटा। कोट, कोट। नोट, नोट। मोर, मोर। तोता, तोता। कोट जो हम पहनते हैं, नोट यानी कि रुपए, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और तोता जो हरे रंग का होता है, ये भी एक पक्षी है। अब हम नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। कोट, कोट। तोता, तोता, तोता यानी कि पैरेट। खोल, 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 दरवाजा खोल। ओके। ढोलक, ढोलक जो हम बजाते हैं। रोक, रोक, रोक यानी कि टू स्टॉप। गोल, गोल, गोल यानी कि राउंड लाइक अ बॉल। सोच, सोच, सोच यानी कि थिंक करना, टू थिंक। बोलो, बोलो, बोलो यानी कि स्पीक। तो ये जो पेज नंबर 43 पर शब्द दिए गए हैं इनको आपने पढ़ना है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका होमवर्क। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ओ की मात्रा दिखाई गई है। अब हम ओ की मात्रा के शब्द लिखेंगे। प्रत्येक से कोई 2 शब्द लिखो। मैंने देखो वर्णों के साथ ओ की मात्रा को जोड़ दिया है। क, क, ओ, को। ख, खो। ग, गो। घ, घो। च, चो। छ, छो। ज, जो। झ, झो। अब हमें प्रत्येक से कोई भी 2 शब्द सोचने हैं और लिखने हैं। चलिए मैं जो हूँ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इनके शब्द, फिर आपने खुद सोचना है और लिखना है। ठीक है बेटा। को, कोट। को, कोयल। कोयल भी एक पक्षी का नाम है। कोयल बहुत मीठा गाना गाती है। को, कोना। कोना यानी कि कॉर्नर, जहाँ पर 2 साइड्स मिलती हैं, जहाँ पर 2 लाइनें मिलती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? कोना। अब 2 दीवारें भी 2 साइड्स की तरह काम करती हैं। जहाँ 2 दीवारें मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोना। ओके। को, कोड़ा। कोड़ा क्या होता है? कोड़ा बेटा मारने के काम आता है। पहले के टाइम में जब अंग्रेज़ों का राज था तो वो लोगों को कोड़ों से मारते थे
और उनसे काम लेते थे। अब हम चलते हैं अगले वर्ण पर। ख। ख के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनता है खो। खो से शुरू होने वाले शब्द हैं खो 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 खोल। खोल यानी कि खोलना, बंद करना, खोलना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। खोल, ओपन। ओके। खो 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 खोद। खोदना यानी कि डिग करना, मिट्टी को खोदना, गड्ढा जैसे हम खोदते हैं। ओके। अगला शब्द है खो 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 खोटा। एक तो होता है शार्प यानी कि पैना, और शार्प का उल्टा होता है खोटा यानी कि ब्लंट, जो जिसमें धार ना हो उसे क्या बोलते हैं? ब्लंट यानी कि खोटा। खो 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 खोटा, खो 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 खोटी। अगले वर्ण पर आते हैं। अगला वर्ण है ग। ग के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करने पर बनता है गो। अब गो से शुरू होने वाले शब्द डिस्कस करते हैं। गो 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 गोल। गोल यानी कि राउंड। गो 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 गोद। गोद, गोद जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है, गोद में लेती हैं, गोद। ओके। उसके बाद है गो 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 गोरा। कोई कोई जो है बहुत गोरा होता है। गो 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 गोरी। अगर लड़की होती है तो वो बहुत गोरी होती है, लड़का होगा तो गोरा होगा। ठीक है। कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं, जैसे अंग्रेज। अंग्रेज भी बहुत गोरे हैं। अगला शब्द है गो 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 गोपी। कृष्णा किसके साथ खेलते थे? गोपियों के साथ। जो गोकुल के वासी हैं, गोकुल में गोपियां और ग्वाले रहते थे, तो जो ग्वाले थे वो कृष्णा के फ्रेंड्स थे, और जो लड़कियां थी उन्हें क्या कहते थे? गोपी, गोपियां। ओके। उसके बाद अगला वर्ण है घ। घ के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनता है घो, और घो से शुरू होने वाले शब्द हैं घो 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 घोर। जब बारिश होने को होती है तो आसमान में घोर अंधेरा छा जाता है। घोर यानी कि घना, बहुत ज्यादा। घो 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 घोल। घोलना यानी कि मिलाना, जैसे पानी में हम चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, रंग घोलते हैं। ठीक है। घोल। उसके बाद अगला शब्द है घो 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 घोड़ा। घोड़ा एक जानवर होता है। और घो 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 घोड़ी। अगले वर्ण पर आते हैं। अगला वर्ण है च। च के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनता है चो। अब चो से शुरू होने वाले शब्द पढ़ते हैं। चो 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 चोर। जो चोरी करता है उसे क्या बोलते हैं? चोर। चो 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 चोट। चोट। कभी कभी हम खेलते टाइम गिर जाते हैं और हमें क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। चो 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 चोली। जो लड़कियां हैं वो लहंगा चोली पहनती हैं, तो चोली जो है वो ऊपर के हिस्से पे पहनी जाती है, और जो लहंगा है वो हम नीचे के हिस्से पे पहनते हैं। ठीक है। लहंगा चोली। अगला शब्द है चो 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 चोटी। और लड़कियां जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं वो क्या बनाती हैं? चोटी बनाती हैं। पहाड़ की भी चोटी होती है। अगला वर्ण है छ, और छ के साथ ओ की मात्रा जोड़ने पर बनता है छो। छो से शुरू होने वाले शब्द हैं छो 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 छोड़। छोड़ना यानी कि लीव कर देना। ओके। अगला शब्द है छो 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 छोटा। छोटा यानी कि स्मॉल। छो 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 छोटी। छोटी यानी कि स्मॉल। अगर लड़का है तो उसके लिए हम छोटा शब्द का यूज़ करते हैं, और अगर लड़की है तो उसके लिए हम छोटी शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद
अगला शब्द है, अगला वर्ण है ज, और ज के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनता है जो से शुरू होने वाला शब्द है जो जोड़, जोड़ना यानी कि ऐड करना। हम ऐड के सम्स करते हैं ना, उसमें दो नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद अगला शब्द है जोर लगाना यानी कि ताकत लगाना। जब हम जोर लगाते हैं तो कहते हैं ना, जोर लगा के हैसा। उसके बाद अगला शब्द है जोश। जब भी कोई भी काम हमारे इंटरेस्ट का होता है तो उसे हम जोश के साथ करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। अगला शब्द है जोड़ा और जोड़ी। ठीक है, पेयर को हम जोड़ा कहते हैं। ठीक है, मेरे पास जूतों का एक जोड़ा है। उसके बाद अगला वर्ण है झ, और झ के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनता है झो। अब झो से शुरू होने वाला शब्द है झोल, झोला, झोली। झोला तो हम थैले को कहते हैं, और झोली जो है वो छोटी होती है। ठीक है, झोला बड़ा होता है, झोली छोटी होती है। ओके, और अब आपका होमवर्क क्या है? आपने ओ की मात्रा, ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद अपना प्रश्न लिखना है, प्रत्येक से कोई दो शब्द लिखो। फिर वर्णों को लिखना है, वर्णों के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग करना है, और फिर इनसे शुरू होने वाले शब्द आपने सोचकर लिखने हैं। आप वो शब्द भी लिख सकते हैं जो मैम ने अभी आपके साथ डिस्कस किए, और आप कुछ नए शब्द भी खुद सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।